एक तरह का कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप, एक ऐसा ऑडिट जो ये बता दे कि कोई भी कंपनी आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए कितनी तैयार है। आज हम ठीक इसी डायग्नोस्टिक टूल को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा टूल जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की असली ताकत और उसकी छिपी हुई कमजोरियों को सामने लाता है। एक सवाल जो हर किसी को अपने ऑर्गेनाइजेशन से पूछना चाहिए वो ये है कि इसका ब्लाइंड स्पॉट क्या है। मतलब वो कौन सी ऐसी छिपी हुई कमजोरी है जो शायद किसी की नजर में ही नहीं आ रही। क्योंकि देखिए, इतिहास तो यही बताता है कि बड़ी बड़ी सफल कंपनियां भी अक्सर ऐसे ही अनदेखे खतरों का शिकार बन जाती हैं। ये जो चार्ट है ना, ये किसी भी संगठन की इनोवेशन शेप को दिखाता है। इसे एक मजबूत ढाल, एक शील्ड की तरह देखिए। अब सोचिए, अगर इस शील्ड का कोई भी एक कोना, सिर्फ एक कोना भी कमजोर पड़ जाए तो क्या होगा? पूरी शील्ड बेकार हो जाएगी, राइट? ठीक यही होता है बिजनेस में। एक भी मोर्चे पर फेल होने का मतलब है बिजनेस मॉडल में एक ऐसी दरार पैदा करना जिसका फायदा कोई भी कभी भी उठा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इन कमजोरियों का पता लगाया कैसे जाए? खैर, इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही पावरफुल फ्रेमवर्क में छिपा है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो इनोवेशन के 3 पिलर्स, 3 स्तंभों पर खड़ा है। और ये हैं वो 3 पिलर्स: कल्चर, स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन। इनोवेशन से जुड़ा कोई भी बड़ा सवाल उठा लीजिए, वो इन्हीं 3 कैटेगरीज में से किसी एक में फिट हो जाएगा। तो ये फ्रेमवर्क हमें एक तरह का चश्मा देता है, एक लेंस जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की असली ताकत को सही से मापा जा सकता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले पिलर से। तो सबसे पहले आता है पिलर 1, कल्चर और क्रिएटिविटी। इसे ऐसे समझिए, ये वो ईंधन है जिसके बिना इनोवेशन की गाड़ी भाई 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। अब कल्चर को भी 2 पैमानों पर देखना होगा। पहला, इनोवेशन का तरीका क्या है? एड हॉक है या सिस्टमिक? मतलब क्या नए आइडियाज बस तब आते हैं जब कोई मुसीबत सर पर आ पड़ती है, या फिर क्या नए आइडियाज खोजने के लिए एक प्रॉपर टीम, एक बजट, एक सिस्टम बना हुआ है? और दूसरा, वहां का माहौल कैसा है? क्या वो प्यूनिटिव है, मतलब जहां एक गलती की सजा नौकरी से निकालना हो, या फिर वहां साइकोलॉजिकल सेफ्टी है, एक ऐसा माहौल जहां लोग खुलकर एक्सपेरिमेंट कर सकें और जहां फेल होने को सीखने का एक जरूरी हिस्सा माना जाता हो। कल्चर के बाद अब आता है हमारा दूसरा पिलर, स्ट्रैटेजी और दूरदर्शिता। सीधी भाषा में कहें तो भविष्य के लिए प्लानिंग कैसे की जाती है। ये टाइमलाइन 2 तरह की सोच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है कल के बारे में सोचना, मतलब बस अपना अगला प्रोडक्ट लॉन्च करने की फिक्र, और दूसरी तरफ है भविष्य की तैयारी करना, मतलब इंडस्ट्री में अगला बड़ा बदलाव क्या होने वाला है, इसका अंदाजा लगाकर गेम के रूल्स खुद सेट करना। तो असली सवाल यही है, क्या कंपनी मार्केट का पीछा कर रही है या फिर मार्केट उस कंपनी का पीछा कर रहा है? और फिर आखिर में आता है हमारा तीसरा और सबसे अहम पिलर, एग्जीक्यूशन और R&D। क्योंकि देखिए, अच्छे आइडियाज तो बहुत होते हैं, ये वो जगह है जहां उन महान आइडियाज को असलियत में बदला जाता है। एक अच्छी R&D प्रोसेस, जानते हैं, एक फनल की तरह काम करती है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, द इनटेक, जहां से सारे नए आइडियाज अंदर आते हैं। दूसरा, द फिल्टर, जहां इन आइडियाज को परखा जाता है और कमजोर आइडियाज को बाहर कर दिया जाता है। और तीसरा, द कैपिटल, जहां सबसे बेस्ट आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए अलग से फंडिंग दी जाती है। अब सवाल यह है कि यह सिस्टम इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, एक स्ट्रक्चर्ड R&D फनल के बिना सिर्फ पैसा और समय दोनों बर्बाद होते हैं। लेकिन अगर एक सिस्टम हो तो ये पक्का हो जाता है कि आपके पास हमेशा टेस्टेड और वैलिडेटेड कॉन्सेप्ट्स की एक पाइपलाइन तैयार है। ये तुक्का लगाने और सोच समझकर इन्वेस्ट करने के बीच का फर्क है। और यहीं पर हर ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत मुश्किल दुविधा में फंस जाता है। भविष्य के लिए इनोवेशन पर पैसा लगाएं या फिर आज के मुनाफे पर ध्यान दें। ये एक ऐसा टकराव है, एक ऐसी खींचतान है जो हर कंपनी के अंदर हर रोज चलती रहती है। इसे ऐसे देखिए जैसे 2 बिल्कुल विपरीत ताकतें हों। एक तरफ है इनोवेशन फोकस, इसे क्या चाहिए? इसे पैसा चाहिए, समय चाहिए, और ये फेलियर को प्रोसेस का हिस्सा मानता है ताकि भविष्य बचा रहे। और दूसरी तरफ है प्रॉफिटेबिलिटी फोकस, इसे क्या चाहिए? इसे चाहिए तुरंत रिटर्न, जीरो रिस्क, ताकि आज के शेयर होल्डर्स खुश रहें। और यही बैलेंस, यही संतुलन हमें इस पूरे हेल्थ चेक के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी स्टेज पर ले आता है, डायग्नोसिस।
तो चलिए अब देखते हैं कि इन दो ताकतों की खींचतान के बीच कोई कंपनी आखिर खड़ी कहाँ होती है। तो कोई कंपनी किस तरह की इनोवेटर है? ये मैट्रिक्स हमें 4 तरह के इनोवेटर्स की कहानी बताता है। एक है द R&D लैब, जो कमाल के प्रोडक्ट्स तो बनाता है पर पैसा नहीं कमा पाता। फिर है द कैश काउ, जो आज तो खूब पैसा कमा रहा है लेकिन भविष्य को लेकर बिल्कुल अंधा है। फिर आती हैं द डेंजर जोन में फंसी कंपनियां, जो न तो इनोवेटिव है और न ही प्रॉफिटेबल। और आखिर में है द मार्केट लीडर, वो कंपनी जिसने इनोवेशन और मुनाफे के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना लिया है। और सच कहूं तो यही वो जगह है जहां हर कंपनी पहुंचना चाहती है। और इसी के साथ हम घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, किसी भी संगठन का इनोवेशन शेप। एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, यहाँ मकसद हर एक पॉइंट पर 100 स्कोर करना नहीं है। नहीं, असली मकसद है एक ऐसा बैलेंस्ड, एक ऐसा मजबूत आकार बनाना जो किसी भी मुश्किल, किसी भी तूफान में टिका रह सके। तो अब जब ये टूल्स हमारे सामने हैं तो सवाल भी सीधा है, किसी कंपनी का इनोवेशन शेप कैसा दिखता है? और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि वो एक ब्लाइंड स्पॉट कौन सा है जो उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है।